फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं जिससे कि सेशन में स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएँ। एंड जो भी बच्चे मेरे साथ अभी सेशन में कनेक्ट कर चुके हैं, एक बार आप लोग कंफर्म करिए क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को सही आ रहा है। उसके साथ आप लोग थोड़ा लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाएँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करिए क्या मेरा ऑडियो वीडियो सही आ रहा है। यस, मैं बढ़िया हूँ भाई, आप सब लोग अच्छे हैं मैं आशा करता हूँ। ठीक है, देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। देखो डिफरेंशिएशन मैंने आपको कराया था, और डिफरेंशिएशन क्यों हम लोग करते हैं वो चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर को मैं डिफरेंशिएशन से ही उठाऊंगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन होता क्या है। आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या, आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को किस तरीके से समझते हो, डेफिनिट इंटीग्रेशन को किस तरीके से समझते हो। ठीक है, फिजिक्स में जितना आप लोगों के लिए जरूरी है उतना हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को पूरा इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर नहीं करना, हमें पूरी बुक नहीं लगानी है भाई, हमें जितना नीड है उतना हम इंटीग्रेशन सीखेंगे फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दूं क्या। भाई जिनके पास बहुत ज्यादा समय है आप लोग कुछ भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है ना, जितना पढ़ो उतना कम ही है। चलिए देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन से, अब डिफरेंशिएशन में बहुत जल्दी से मैं रिकैप कराऊंगा जितना आप लोगों के लिए जरूरी होता है। क्यों करते हैं वो नहीं बताना मेरे को, पहले भी बोल चुका हूं अभी भी बोल रहा हूं। अब केवल हम कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। रूल्स भी मैं यहां पर नहीं बताऊंगा कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये सारे रूल्स हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल और केवल इसमें देखेंगे कि डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे करते हो। ठीक है, सिंपल है। आप लोगों को मैं बोलता हूं डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप क्या बोलते हो सर, इसमें कुछ नहीं है, हम जो पावर है हम उसको आगे ले आएंगे और x के ऊपर पावर जो है वो n-1 कर देंगे, कुछ ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वहीं हम लोग आपको एक और पॉइंट बताए थे कि dy ओवर dx, यदि आप लोग c एक कांस्टेंट है, देखिए पहले समझिए इस बात को, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिस वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं वही हमें यहां पर लेना होता है। यानी dy ओवर dc लेता मैं तो डिफरेंशिएशन c का होता, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, और x के लिए c जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, c एक कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। एम आई राइट और रॉन्ग? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अब देखो ये डिफरेंशिएशन जो है ना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो, है ना। इनडेफिनिट, डेफिनेट में दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन इनडेफिनेट में यही दिक्कत करता है, सी वाला जो पॉइंट है। अब सी की जगह पर डी वाई ओवर डी एक्स, केवल x को छोड़कर यहां पर कोई भी अल्फाबेटिक वेरिएबल आप यूज करते हो तो x के लिए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है।
एम आई राइट और रॉन्ग? सभी को समझ में आया भाई? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो इन 2 पॉइंट्स में। इसके बाद आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या आता है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मैं कहता हूं कि dy ओवर dx, क्या कहता हूं? dy ओवर dx, और इस जगह पर मैं कहता हूं cy। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये क्या है cy? हाँ देखो, या तो सीधा मैं लिख देता है इसको। अब आप क्या करोगे सर, c को बाहर ले आइए, इसको dy ओवर dx कर दीजिए, और यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ y का फंक्शन दे रखा होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि y हम लोग फंक्शन किस तरीके से देता है। मान लीजिए यहां पर x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस 10 लिखा हुआ है। हो सकता है इस जगह पर x टू दी पावर 2 प्लस का 2 ऑफ x प्लस का 9 लिखा हो, ये ठीक है। ये और भी टर्म्स में हो सकता है, y की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप लोग y को रिप्लेस करोगे, x को यहां पर प्लेस कर दोगे, तो फिर ये x की टर्म्स में हो जाएगा, और इसका फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे। फिर यहां पर आप लोगों को क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाने होते हैं। मल्टीपल आ रहा है तो कांस्टेंट मल्टीपल आ रहा है तो कांस्टेंट मल्टीपल, ये सारी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। मैंने एक डीपीपी आप लोगों को सेंड किया है, और उस डीपीपी में इस तरीके के क्वेश्चंस दिए थे। हाँ भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो एवरी टाइम 0, आपको सीधा 0 लेना है। यूज ऑफ इंटीग्रेशन भाई कराएंगे ना, ठीक है, एप्लीकेबल तो होगा ही होगा। फास्टली रिकैप करते हैं एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। मानकर चलिए y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है, प्लस इसके साथ साथ दे रखा है प्लस माइनस, हम लोग दोनों एक साथ ही ले लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल दिस। अब इस केस में आप क्या करते हो, dy ओवर dx मानकर आपको निकाल कर लेकर आना है, तो आप करोगे सर f का इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग से, यानी कि g ऑफ x। ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं, उनको बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रोडक्ट रूल देखते हैं। मानकर चलिए लेट y इक्वल्स टू क्या है, u v दे रखा है। क्या दे रखा है? u डॉट v या फिर u दिस। अब ये u जो है वो x के फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे कि y इक्वल्स टू u ऑफ x प्लस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। अब इस केस में आप क्या करते हो, dy ओवर dx निकालते हो। क्या निकालते हो? dy ओवर dx निकालते हो। तो इसमें क्या करते हो, आप एक को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे को कांस्टेंट कर दोगे। u को डिफरेंशिएट कर दिया, v को कांस्टेंट किया, प्लस लिया, v को डिफरेंशिएट किया, इस बार u को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? u को डिट्टो रख दिया। यानी कि आपने u को कांस्टेंट किया, v को जैसा है वैसा कर रहने दिया, और दूसरे प्लस लगा के आपने सेकंड वाले को, यानी कि कहने का मतलब होता है फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड डिट्टो रख लिया, इधर सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को कांस्टेंट कर लिया। कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, जो भी आप देख के आए, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा y इक्वल्स टू 9x की पावर 9x की पावर 4 दे रखा है। तो अब आपको मैं कहता हूं कि इसका dy ओवर dx निकालो, ठीक है, dy ओवर dx निकालो, 9 टू द पावर दिस। अब आप क्या करोगे, 9 को कांस्टेंट मल्टीपल dy ओवर dx x टू द पावर 4। अब इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 x टू द पावर 4 माइनस का 1, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड x टू द पावर 3 इतने 36 x टू द पावर 3। यानी कि ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया? ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कांस्टेंट मल्टीपल।
अब लेकिन यहां पर क्या है, u भी दे रखा है तो वो x के रेस्पेक्ट में दे रखा है, y भी दे रखा है तो वो भी उसके रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका कांस्टेंट मल्टीपल करते हैं। देख जैसे कि हम लोग इसमें एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करें, अब इस बार मैं सीधा आप लोगों के लिए पॉइंट लेकर चलूंगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का मल्टीप्लाई हमने देखा कि यहां पर एक साइन दे रखा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई x की पावर 3 से कर रखा है। x की पावर 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, एज योर विश, जो आपका मन करे वो कंसीडर करके चलिए। और अब आपको बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो भाई सभी एक बार जिन्होंने मैंने सीख रखा है मेरे साथ में, एक बार आप लोग करके दिखा दीजिए। आई होप आप लोग कर पाओगे। थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है भाई, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। आप कहते सर डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड करना चाहते हैं। इस बार हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, या फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, ये आपके ऊपर है। क्या ये आपके ऊपर है। तो हम कैसे करेंगे, हमने पहले इसका cos x, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी चेंज कर लो, जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो उसको आगे ले आओ, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो dy ओवर dx, साइन x का कर रहे हो तो साइन x प्लस लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां अब साइन x को कांस्टेंट बाहर रहने दीजिए, dy ओवर dx और x टू द पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। कितने बच्चों ने इसी तरीके से किया है, किसी ने किया क्या, नो वन, किसी ने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। x टू द पावर 3 और इसका क्या आ गया बेटा, cos x आ गया। क्या आ गया, cos x आया। वहीं इसके लिए हम बात करें तो इट इज द साइन x मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 2, x टू द पावर 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको x क्यूब cos x लिखोगे प्लस 3x स्क्वायर साइन x लिखोगे। और भी आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इट। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया, यस और नो, जल्दी बता दो यार। सर वाई आर यू रिपीटिंग, बेटा क्योंकि मैं अभी इंटीग्रेशन आपको पार्ट कराऊंगा और इन्हीं से रिलेट करूंगा। ठीक है, और आज के सेशन का नाम भी आप लोग देख पा रहे हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। केवल इतना सब कुछ कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, फिर इंटीग्रेशन पार्ट करेंगे टोटल। ठीक है, क्योंकि आज के कंप्लीट लेक्चर में केवल डिफरेंशिएशन रहेगा। क्या रहेगा, आज के लेक्चर में केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट रहेगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन रूल आता है, वो वाला भी देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। 4, 5, 6 क्वेश्चन रूल में क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन रूल में आप जाओगे तो y इक्वल्स टू, इसको हम dy ओवर ऐसे लिखते हैं भाई, dy, या फिर एक मिनट रुकिए, मानकर चलिए y इक्वल्स टू दे रखा है u ऑफ x, वहीं v दे रखा है इन द x। अब आप इसमें क्या करोगे, आपने dy ओवर dx करना है, डिफरेंशिएशन लगाना है। इसमें u डिफरेंशिएट किया, v को लिखा, माइनस किया, u को कांस्टेंट किया, v का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना होगा, इट इज द v स्क्वायर, ये आप लोगों का रूल था। अब इसको पूरा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, इसको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। केवल आपने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कर दिया, फिर आपने क्या किया, न्यूमरेटर को कांस्टेंट किया, डिनोमिनेटर का कर दिया, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। ये रूल चलता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है चेन रूल, जिसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चेन रूल में आपने क्या पढ़ा था,
मानकर चलिए y इक्वल्स टू आपको दे रखा है एफ जी और x दिस। ठीक है, ये भी पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था। dy ओवर dx आप क्या करते हो, आप करते हो सर f, इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो g ऑफ x मल्टीप्लाई करके, फिर हमारे पास जो g ऑफ फंक्शन है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको हम लोगों ने चेन रूल में पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक थे उनको देखेंगे, इसके बाद लॉग और ई ये वाला कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन पार्ट पर हम लोग मूव करेंगे। अब देख लीजिए dy ओवर dx साइन x का क्या होगा बेटा, फटाफट से रिप्लाई करते जाओ, किसका क्या होगा, cos x। हमने देखना है dy ओवर dx इट इज द tan x, dy ओवर dx cot x, dy ओवर dx cot x, cot x तो हो गया, sec x cosec x। सभी का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपके टिप पर होना चाहिए। इट इज द cos x, इसको क्या लिखते हो आप लोग, माइनस का साइन x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर x। am I राइट और रॉन्ग, सभी को समझ में आ रहा ना। इसका क्या होगा सर, इसका होगा cosec स्क्वायर x, क्या cosec स्क्वायर x। वही sec x का क्या होता है बेटा, sec x tan x होता है। इसका क्या होता है, sec x tan x होता है। सर इसकी प्रूविंग भी करा दीजिए, प्रूविंग आपके काम में नहीं है भाई, मैथमेटिक्स में आप प्रूविंग सीख लेना। cosec x cot x होगा। ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएशन तक मैंने आप लोगों को कराया था। इतना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी नहीं किए हैं, यहां से हमारा जो पॉइंट है वो नया स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक सेकेंड, लॉग लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, या फिर आपका लॉगरिथम ऐसे करके लिख लीजिए लॉग। ठीक है भाई, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसमें कि आपको पढ़ना है dy ओवर dx किसका, log बेस ई एक्स। ठीक है, दिस आपको याद रखना है। अब log e क्या है, इट इज अ नेचुरल लॉग। log e जिसका बेस e है उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। वहीं आपको एक और पॉइंट याद रखना है, dy ओवर dx e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज e टू द पावर x ही रहता है। क्या है, ये चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो यहां से पूछिए, फिर हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग
यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? यस और नो? चलिए स्टार्ट करें भाई। हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, चलिए। इंटीग्रेशन या फिर आप इंटीग्रल कैलकुलस भी टर्म यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन सिंपल भी बोल सकते हो, इंटीग्रल आप लोग निकालते हो। अब इसको कैसे समझाए जाए कि ये व्हाट इज इट, तो आप लोगों के पास सिंपल टर्म होना चाहिए, व्हाट इनवर्स ऑपरेशन फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी इनवर्स ऑपरेशन, यानी कि जो आपने डिफरेंशिएशन किया उसका इनवर्स अगर आपको करना है तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। ठीक है अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेफिनिट होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें आप लोग एक टर्म यूज कर सकते हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब क्यों करते हैं वो पॉइंट और थोड़ा समझ लीजिए। देखिए हम क्या होता है, जब बहुत छोटे छोटे टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, मैं आपको बहुत छोटे छोटे टर्म्स को ऐड करने के लिए बात कर दिया तो आप आराम से ऐड कर पाओगे। जब आप लोगों को इनफाइनाइट टर्म्स को लैग हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ? चलो ओके। चलिए देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये साइन थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, क्योंकि साइन अगर आपको प्रॉपर पता है, ये साइन किसका है? इस साइन को बोलते हो इंटीग्रल साइन। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? dx। वहां dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन कुछ वैसे किया जाता था, लेकिन यहां फंक्शन इंटीग्रेशन का साइन लगाकर कुछ हम ऐसे करते हैं। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स, द function is the integral, is the integrand, ऐसे करके लिखिए। ठीक है, द फंक्शन इज इंटीग्रांड। अब ये dx क्या है? dx क्या है? x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल ऑफ
इंटीग्रेशन। अब यहां पर इंटीग्रल किसका हो रहा है, ये कंप्लीट टर्म्स के लिए हम यूज क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ। ऑफ एफ। चलिए नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसके तरीके से सीखेंगे किस तरीके से हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, नोट करिए, फटाफट से नोट करो। सभी ने नोट किया, सभी ने नोट कर लिया। चलिए किस तरीके से आपको करना है, अब सबसे पहले आपको दिया जाता है इंटीग्रेशन, आपको करना है x टू द पावर n का। जिस तरीके से वहां आपने किया था सेम एज इट इज मैं आपसे यहां भी वही कह रहा हूं। वहां डिफरेंशिएशन हमने x टू द पावर n से किया था, इस बार भी हम वही करने वाले हैं, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है आप। x टू द पावर n अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना, विद रेस्पेक्ट टू x। इसके लिए आप क्या लिखते हो, x टू द पावर n। अब जो n है उसमें +1 करोगे, और इस बार आप क्या करोगे, वहां जो n था वो हमारा आगे आता था, अब यहां क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, n+1। वहां n जो कुछ इस तरीके से हुआ करता था, अब यहां कुछ ऐसे होगा। और इसमें जो है हम क्या करेंगे बेटा, c ऐड करेंगे, c ऐड करेंगे। c क्या है, it is the constant. What? This is the constant. c is the constant। अब ये इंटीग्रेशन है, बट इसमें कंडीशन होनी चाहिए ऑलवेज, n और -1 कभी नहीं हो सकता, n जो है वो -1 नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों, अब भाई एक बात बताओ, मान लीजिए x टू द पावर -1 है, x टू द पावर -1 है, और इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, सॉरी इंटीग्रेशन किया, तो आप क्या करोगे सर, -1। अब हमने n+1 होता है, एंड -1 +1 हो गया, और यहां पर c लिख दिया। तो अब ये तो पावर x टू द पावर 0 हो गई, लेकिन बेटा यहां पे तो 0 का केस बन गया, 1/0 का केस हो गया, तो इट इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे नॉट डिफाइंड के केस में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, n ऑलवेज, n जो है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। क्या है, बाकी सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, लेकिन n -1 नहीं हो सकता। सभी को समझ में आया इतना पॉइंट, क्लियर है। चलिए इसका एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब आपसे मैं कहता हूं, वहां हमने एक पॉइंट देखा था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो वो 0 आया करता था, लेकिन इस बार कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा। तो चलिए समझ लीजिए इस बात को, इंटीग्रेशन हमें करना है, इट इज द सेकेंड, इट इज द फर्स्ट। अब हालांकि ये फर्स्ट का ही स्पेशल केस है, मानकर चलिए मैं आपसे ऐसे लिख देता हूं, या फिर मैं आपको लिखता हूं नॉर्मल dx, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ। तो बेटा याद रखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बता सकता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकता है कोई। डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1 का 0 होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बट इंटीग्रेशन तो कुछ और है ना। तो समझिए बेटा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो x,
सर एक्स क्यों, एक्स क्यों, कोई बता सकता है एक्स क्यों? सी हमारा चलेगा ही चलेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाओगे, जो भी आपने इंटीग्रेशन किया उसके बाद प्लस सी लगा दिया, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा उसके साथ ऐड होकर चलेगी इंटीग्रेशन पार्ट में, इनडेफिनिट में, डेफिनिट में नहीं, इनडेफिनिट में। जब डेफिनिट सीखोगे तो ये चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपके लिए। अब एक और छोटा सा पॉइंट इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को दे देता हूं मैं, वह फटाफट से तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दीजिए। सेकेंड इज कि जो नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे से होने वाला है उसमें यूनिट मेजरमेंट में स्टार्ट कर रहा हूं, यूनिट मेजरमेंट पढ़ाऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपका वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब कोई बताएगा सर ये एक्स क्यों आ गया, एक्स क्यों आया? देखो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सभी से पूछना चाहता हूं, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0, या फिर मैं ये कहूं, अभी एक्स टू द पावर 0 का तो केस आप पढ़ चुके हो, मानकर चलिए मैं ये कहता हूं इंटीग्रेशन करिए किसका, एक्स का, किसका करिए, एक्स का इंटीग्रेशन करिए, तो आप क्या कहोगे, सर हमने एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास में पावर 1 है, क्या है, पावर 1 है, एक्स टू द पावर 1 है, 1 + 1, 1 + 1, और यहां पर हम c लगा देंगे, एक्स टू द पावर 2/2 प्लस c। चलो ओके, बट एक बात बताओ, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि x की पावर माइनस का 1 नहीं हो सकती, ठीक है, ओके। क्या x की पावर, मानकर चलिए मैं इस ये वाला केस मैं यहां पर लिखता हूं, x टू द पावर 0 और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहूं तो सर x टू द पावर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो x टू द पावर क्या होता है, x टू द पावर 0, और इसको तो हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, 1 को dx लिख दिया हमने, ओहो। अब जब 1 का करोगे तो x की पावर 0, हाँ या ना? तो अब मैं इसको समझने के लिए आप लोग हेल्प में ले सकते हो, मानकर चलिए कि यहां पर जो 1 है, इसमें जो 1 है, इसके 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी अभी आपको मैंने बताया कि 1 जो है वो x टू द पावर 0 लिखी जा सकती है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा x टू द पावर 0 प्लस का 1 एंड 0 + 1 + c, बेटा क्या हो गया, x टू द पावर 1/1 + c एंड x + c। समझ में आया कि y 1 को हम इस तरीके से कैसे लिखते हैं, 1 को x + c क्यों लिख दिया जाता है, 1 को x + c कैसे लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी के दूसरे पहलू को भी चेक कर लेते हैं एक बार। कई बार इसी से क्वेश्चन आ गया, मानकर चलिए सर इस बार जो है उसने कुछ इस तरीके से ना देकर 1 की जगह पर 5 दे दिया और फिर आपसे बोल दिया dx करो, तो अब आप क्या करोगे, तो इसमें आपने क्या करना होगा, 5 को बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dx लिख दो, 5 लिखो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ,
dx लिख दो, 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, अब प्लस x प्लस c, आप क्या लिखोगे? समझ में आ गया? यानी इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब आप बोलोगे सर c में भी मल्टीप्लाई हो गया क्या? नहीं भाई, आप इसको क्या लिखोगे? सिंपल x, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा 5, मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अब इसको डिफरेंशिएशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी पॉइंट आपको अभी देखना है ना। डिफरेंशिएशन से कैसे कनेक्ट करोगे सर? डिफरेंशिएशन का रिवर्स कैसे है? आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा सर, डिफरेंशिएशन का कैसे है? कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है भाई? ठीक है, डेफिनेट पर पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं आपको देता हूं सबसे पहले cos x का। किसका? cos x। मैंने आपको कहा cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस सी। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था। व्हाट बेटा? मैंने आपको बताया था dy ओवर dx sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है? cos x। अब आपने क्या किया सर? cos x का हमने इंटीग्रेशन पार्ट कर दिया dx के रेस्पेक्ट में ही, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? इट इज द sin x, बट sin x में c लगाए हमारे पास। c क्यों लगाए? क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से c आया। ये c की वजह क्या होती है वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन वेट करें। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम एज इट इज आपको दिया जाता है sin x का। क्या? sin x का। अब मैं कहता हूं आपसे सर sin x का करके दिखा दो। sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करो, तो बेटा क्या होता है? माइनस का cos x प्लस सी। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस का sin x लगता है, माइनस से माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज। आप में से कितने बच्चों को ये पॉइंट tan x dx का बताओ? tan का क्या होगा? tan का क्या होगा? सर नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। अब इस tan में अब आपको मैं क्या कर दूं? इस tan में पहुंचने से पहले मैं एक पॉइंट आपको याद दिला दूं कि आपने डिफरेंशिएशन किसका किया था बेटा? डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, dy ओवर dx। tan का डिफरेंशिएशन करते थे। किसका? tan का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या निकल के आता था? सर कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा टर्म था, sec स्क्वायर x। क्या? sec स्क्वायर x। तो अब इसको रिवर्स पाने के लिए हम क्या करते हैं? अब आप sec स्क्वायर x it is dx, that's why we are taking as it is। इसका क्या हो जाएगा बेटा? tan x प्लस सी। इट इज रिवर्स ऑफ दैट, यानी कि sec स्क्वायर x का क्या होगा? tan x।
अभी 10x के साथ में sec x मल्टीप्लाई कर दूं तब आपको रिवर्स मिल जाएगा। क्या? तब आप लोगों को रिवर्स मिल जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? अब इसके बाद अब आपको याद होगा हमने अभी अभी किया था dy ओवर dx कॉटेक्स का। किसका? कॉटेक्स का। अब कॉटेक्स का कितना था? कितने बच्चों को याद है? इसमें हमने कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो हमारे सामने माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आया था। ऐसा ही कुछ था ना? ऐसा ही कुछ था ना? क्या था? कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स था। अब इस बार हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट कर लो भाई, सॉरी माइनस को यहां से डालो, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा? कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है सर, अभी अभी तो आपने सिखाया। रिवर्स कर दीजिए, माइनस का कोटेक्स और प्लस सी लगा दो उसके पीछे, क्योंकि माइनस टर्म हमने यहां पर लिया नहीं है तो माइनस टर्म तो कहीं जाने वाला नहीं है। कोटेक्स प्लस का सी, फटाफट से नोट करो, इसके बाद अगले पॉइंट्स पर हम लोग मूव करेंगे। फटाफट से नोट करिए, इसके बाद 2 टर्म्स और स्टडी करते हैं। भाई जितना जरूरी है उतना इंटीग्रेशन आप लोगों को पार्ट लिखाऊंगा, उसके बाद नहीं करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, आपने डिफरेंशिएशन किया था किसका? सेक एक्स का। देन इसका डिफरेंशिएशन क्या निकला था सर? सेक एक्स टेन एक्स। क्या निकला था? सेक एक्स टेन एक्स। इस बार हम क्या करने वाले हैं? इस बार जो हम करने वाले हैं, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन पार्ट का। तो व्हाट, ये क्या आएगा भाई? सर बड़ा सिंपल है, व्हाट जो अभी अभी आपने रिवर्स किया है सभी को, तो इसका भी यही कर दीजिए। अब इस बार हम देखते हैं dy ओवर dx कोसेक एक्स। अब जब कोसेक एक्स का करते हो तो क्या आता है बेटा? कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है। क्या आता है? कॉट एक्स। बड़ा सिंपल है। अब इसमें से माइनस हटा दो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा देखो, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी एड, क्या कर दो? सी एड कर दो। तो इंटीग्रेशन पार्ट आपको यहां तक देखना है। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स अभी मैं कराऊंगा तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर डेफिनेट वाला पोर्शन करेंगे। डेफिनेट वाला पोर्शन करेंगे।
डन। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर हम इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। अभी इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ना, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। मानकर चलिए मैं इस बार इंटीग्रेशन का सबसे पहले साइन लगाता हूं। अब इसमें a लिखता हूं, यहां मैं b लिखता हूं। यहां मैंने a लिखा, इट इज अ b। यहां मैंने फंक्शन लिखा जिसको डिफरेंशिएट करना है। बाकी सब रूल्स वही लगेंगे, लेकिन इस बार चेंज हो जाएगा। क्या होगा, इस बार चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज क्या होता है वो देखिए। दिस इंटीग्रेशन का साइन होता है, ए को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। यानी कि इसमें कहता है यहां से यहां तक इंटीग्रेशन पार्ट करिए, इसको कहते हैं अपर लिमिट। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें टर्म क्या यूज किया जाता है वो आप लोग देखिए। इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू b। a से b तक करना है, f का इंटीग्रेशन निकालना है a से b तक। a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। क्लियर। इसके अभी क्वेश्चंस कराते हैं, फटाफट से नोट करिए जिससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। जितने बच्चे अभी मेरे साथ लाइव हैं भाई लाइक तो करो सेशन। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट कर लेते हैं कुछ। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसमें मैं लिमिट लगाता हूं -1 से लेकर 4 तक। -1 से लेकर 4 तक डिफरेंशिएशन किसका करवाता हूं, इसका 3 का डिफरेंशिएशन करो। किसका, 3 का डिफरेंशिएशन करो। सर आप बोलोगे कि सर कांस्टेंट का 0। भैया इंटीग्रेशन करवा रहा हूं, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन करवा रहा हूं। करेक्ट करिए, इंटीग्रेशन करवा रहा हूं, करिए। 3 को बाहर लाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, -1 से लेकर 4 तक। यहां पर dx कुछ नहीं है, उसके सामने 1 मानकर चलते हैं। 3 हो गया। अब 3 में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसका जब हमने 1 लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x होता है। तो हमने ब्रैकेट बंद किया, x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो इसका, इसके सामने 1 है, कुछ है नहीं। अब आप कुछ और भी ले सकते हो, x ले सकते हो, वो भी उससे भी करा दूंगा मैं, बट यहां पर कुछ नहीं है तो मैंने 1 लेके चल लिया। तो उसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। अभी लिमिट कहां गई बेटा, लिमिट्स को यहां पर लगा दो।
क्या लगा दो, लिमिट्स को यहां लगा दो, जो भी आपकी लिमिट्स हैं आपने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी उनके सामने। ठीक है भाई, चलो अब हम क्या करेंगे, सर कुछ नहीं, यहां पर 3 को बाहर रहने दीजिए, जो लिमिट है अब इसमें पहले अपर लिमिट लगाओगे, x की जगह पर अपर लिमिट प्लेस करोगे, x की जगह पर आपने अपर लिमिट को रखना है, फर्स्ट अपर लिमिट को आपने रखा, माइनस का साइन लगाया, फिर आपने क्या लगा, लोअर लिमिट को रख दिया, क्या रख दिया, लोअर लिमिट को रख दिया, यानी कि इट इज 3 4 + 1 इट इज 15, इट इज 15। अब यहां पर c नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा c, बिकॉज ऑफ यहां पर इंटीग्रेशन जो पार्ट हो रहा है वो क्या होगा, डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है, 3, ठीक है, आप लिख सकते। क्लियर, किसी को दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो मेरे को पूछ लीजिए। वन मोर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंपल वाला कर, लिमिट लगानी है आपको, मानकर चलिए 3 से लेकर 8 तक लिमिट लगानी है, x dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं, किसका, x dx का करते हैं, x⁻² कर लीजिए अगर चाहते हो आप, तो ये वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो देखो इंटीग्रेशन होते ही हमारे सामने क्या ब्रैकेट ओपन हुआ, x⁻² है 2 + 1, नीचे क्या आ गया 2 + 1। अब जो लिमिट है, अब ये dx गायब हो जाएगा बेटा, dx गायब होगा, लिमिट लगेंगी 3, लोअर लिमिट दिस इज द 8, समझ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, सर इसको डिट्टो ऐसे ही लिखिए, x⁻3 वहीं इट इज 3। देन अब आप क्या करोगे, फर्दर और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो लिमिट है ना, जो लिमिट है, अब उनको लिमिट को x की रख दो, तो हमने क्या, x⁻ दिस, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करनी है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे देन लोअर लिमिट लगाओगे, तो अपर लिमिट पहले 3 होल्ड में चलेगा, ध्यान रखिए, या फिर 3 को आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे रख लो, ठीक है, एलसीएम रहेगा तो वो सेम हो जाएगा। अब यहां पर इट इज 3 का क्यूब, लोअर लिमिट लगी, पहले अपर लिमिट रखी, क्योंकि x को रिप्लेस किया, अपर लिमिट रखी, क्यूब हो गया, क्यूब है। अब माइनस साइन लगाया, x की जगह पर लोअर लिमिट रखी, और उसके ऊपर उसकी पावर 3 लगी हुई है, तो 3 रख दिया। एक काम करते हैं, 3 से हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, हम एक काम कर लेते हैं, इस जगह पर इसकी लोअर लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी लोअर लिमिट को चेंज कर लेते हैं, हम इसकी लिमिट को यहां पर 2 कर देते हैं, यहां पर हमने 2 कर दी, यहां भी हम इसको 2 कर देते हैं, अब यहां पर 2 हो गया, अब ये क्या होगा 3 होगा। अब हो सकता है आप लोग क्या कर सकते थे, इस 3 को पहले बाहर ले आते, क्या 3 को बाहर ले आते, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि इसको होल के नीचे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। आपने क्या देखा सर, हमने देखा 8 का क्यूब है ना, और होल नीचे 3 चल रहा था, और इट इज 2 का क्यूब, ऐसा ही कुछ है ना, कुछ अलग तो नहीं किया मैंने, एम आई राइट और रॉन्ग। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज हमारी रख चुकी हैं, 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 का क्यूब देख लो, सर हमें याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, याद नहीं तो मल्टीप्लाई करने में कितनी देर आ रही है, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। सर 512,
यानी कितना 512। बस सिंपल है, ऐसा ही होता है ना, कुछ और तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है, चेक कर लो भाई। 2 का क्यूब सर 8 होता है, इट इज 3 चल रहा है। अब यहां पर कितना हो गया 504 डिवाइडेड बाय 3। अब या तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, या फिर कट रहा है तो कट आउट करके सब उसको फिनिश कर दीजिए, बस सिंपल है। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए यूज होती हैं, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है तो वो को पूछ लीजिए। सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। चलिए अब थोड़ा सा टफ सा कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराता हूं 0 से लेकर π/2 तक। ओहो सर ये क्या कर दिया, अभी से इतना लंबा। जीरो टू π/2 π/2। अब इस बार आप π/2 को देखकर हालांकि समझ चुके होंगे कि मैं यूज क्या करने वाला हूं। कुछ ना कुछ टिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखने वाला हूं। क्या रखने वाला हूं? टिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखने वाला हूं, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करने वाला हूं। देन बड़ा सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन आप करिए। साइन का क्या हो गया माइनस का cos x, माइनस का cos x, साइन का माइनस का cos, ठीक है। अभी अभी समझाया था, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर हमें याद नहीं हुए अभी, तो कोई बात नहीं, हम कब कह रहे हैं कि आप याद रखो, बिल्कुल याद मत रखिए। अभी अभी कॉपी में आप जब लिखे हैं, नोटबुक में आपने लिखा है तो उसको यूज करो ना, देखो ना, 2-4-6 बार आप लोग इनको प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें आपके माइंड में आने लगेंगी। 2-4 बार आप लोग रखोगे तो। अब सी नहीं रखना, हमने 0 से π/2 करना। क्या करना है? 0 से π/2 करना है। ओके, कॉस फिर π/2 तक करना है। ओके चलिए नाउ हम क्या करते हैं, सर अपर लिमिट रख दीजिए। क्या रख दीजिए? अपर लिमिट रख दीजिए। अपर लिमिट कैसे रखोगे बताइए? अपर लिमिट कैसे रखोगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां पर क्या रखोगे? अब सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आप कर रहे हो वैसे ही करना है, कुछ बड़ा चेंज नहीं करना उसमें। अब देखो cos की जगह पर π/2 प्लस cos 0 वैल्यू पुट हो गई। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? सर cos π/2 की वैल्यू होती है 0 प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1। वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। वैल्यू क्या आ गई? 1। वैल्यू क्या आई? 1। इंटीग्रेशन समझ में आया नहीं आया? इंटीग्रेशन पार्ट समझ में आया नहीं आया भाई? सभी को समझ में आया? क्लियर है? किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। जैसे 1/√x का इंटीग्रेशन आपको करना है। 1/√x और इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, लेकिन
मेरे कराने से पहले आप लोग अपना एक बार एफर्ट डालिए। फर्स्ट आप लोग अपना एफर्ट डालिए, क्या हम किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से करिए भाई। देखो x टू द पावर माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, x टू द पावर दिस। देन हमारे पास सिंपल मेथड जिस तरीके से करते हैं वही हमें करना है। x लिखा पावर +1 माइनस हाफ +1 प्लस सी। आप क्या करोगे सर, हमारे पास में बड़ा सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। -हाफ +1 इसको हम लिख पाएंगे 2 एलसीएम लिया, -1 प्लस का 2, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है सर, जैसे अभी लिखा है x टू द पावर हाफ, इट इज ऑल्सो हाफ प्लस सी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट इज 2 और ये x टू द पावर दिस प्लस सी, इसका मीनिंग 2 रूट ऑफ x प्लस का c। इट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए, क्लियर सभी को। भाई बायो की भी तो हमारे साथ क्लासेस चल रही हैं एवरीडे। मेरी क्लास से पहले, सॉरी टीटीएस में मेरी क्लास से पहले आप लोगों की बायो की क्लास होती है, तो बायो की क्लास में आप लोग एवरीडे आइए, लाइव आइए, सारे रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों के पढ़े हुए हैं। लेक्चर 7 तक आप लोग 1 to 7 तक आप देख सकते हो रिकॉर्डेड में, उसके बाद लाइव में आने की कोशिश करो, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी की क्लासेस चल रही हैं। केमिस्ट्री के लिए जो क्लासेस चल रहा है वो MWF में चल रहा है। बायो और फिजिक्स की क्लासेस जो चल रही हैं वो आपकी TTS में चल रही हैं। मेरी क्लास से पहले नेहा मैम आपको क्लास लेती हैं, आप बायो पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। अब तक के लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद लाइव आओ, बड़ा सिंपल है। भाई जितने बच्चे अभी मेरे साथ लाइव हैं लाइक जरूर करिए। चलो अब वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है, अब इस बार इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं हाँ इसी चैनल पर भाई मेरी क्लास से पहले एवरी TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 बजे से, हाँ नेहा मैम आपकी क्लास लेती है ना, मेरी क्लास से पहले उन्हीं की क्लास होती है, ठीक। TTS में क्लास करिए, प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर बायो के 7 लेक्चर्स हैं, 7th लेक्चर फिजिक्स का चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 to 7 आपके केमिस्ट्री के लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। x² माइनस कॉस एक्स, आपको करना है x² माइनस कॉस एक्स।
कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दीजिए, माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन साइन यूज कर लो, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका क्या होगा सर, x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस, इसको हम यूज क्या करेंगे, कॉस का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन बता दो फटाफट से, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, अभी अभी तो बताया था, साइन एक्स और प्लस सी, एक ही बार यूज करोगे, बार बार यूज नहीं करोगे। ठीक, तो इट इज एक्स की पावर 3 एंड इट इज ऑल्सो 3 एंड माइनस का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे। किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, पहले नोट करो, जल्दी नोट करो। मैं इंटीग्रेशन आपको देके जा रहा हूं 0 to π/6, 0 to π/6 and sec square x। It is your as double। नेक्स्ट क्लास में यही पॉइंट कराऊंगा और इसके बाद यूनिट मेजरमेंट से अपना लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन फिजिक्स के लिए आप लोगों के एग्जाम्स तक आप लोग बस इस लेवल तक अपना रखिए। आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की अभी नीड नहीं है, जब नीड होगी आप लोग पढ़िएगा। आपको जेई मेंस के लिए और एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप अभी तक के सारे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स को मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर जितना नीडफुल है उतना मैंने कराया है। आगे भी हम लोग कुछ इसी तरीके से करते रहेंगे, हमारे सेशंस आते रहेंगे। एवरी टीटीएस में मैं आपकी फिजिक्स लेता हूँ, एवरी टीटीएस में ही आपका बायोलॉजी होता है, MWF में आप लोगों का केमिस्ट्री होता है। एंड हाँ भाई, इतना ही करना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, चलिए।